यानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आस्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भारत की पवित्र भूमि ऋषियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया में मनुष्य और मनुष्यता, इन दोनों का प्रथम जन्म आविर्भाव उसी पुनीत धरती पर हुआ है। मनुष्य और मनुष्यता दोनों को विकसित और सुव्यवस्थित करने की दिशा प्रदान करने वाला वह ईश्वरीय दिव्य ज्ञान भी उसी पवित्र भूमि पर सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। जिस परमात्मा ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिसको यजुर्वेद और ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ नाम से भी कहा गया है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत। वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जिसके द्वारा उत्पन्न किया गया, वही परमात्मा उस ब्रह्मा में वैदिक विज्ञान को भी प्रहिणोति तस्मै, प्रहिणोति माने अवतरित किया। पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के पश्चात वह परमात्मा उसी ब्रह्मा में अपने दिव्य ज्ञान को प्रहिणोति तस्मै, उसमें अपने दिव्य ज्ञान को अवतरित किया। और वह दिव्य ज्ञान सृष्टि के आदि पुरुष के माध्यम से सारी दुनिया के मनुष्यों को प्राप्त हुआ। वेद का ऋषि प्रार्थना करता है कि जिस परमात्मा ने ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया, जिस परमात्मा ने अपने दिव्य ज्ञान से उसे भर दिया, और वही परमात्मा हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। वह देव, वह परमात्मा, वह परब्रह्म परमेश्वर हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, हमारी बुद्धि में भी उसी ज्ञान को अवतरित करने के लिए हमें अपनी शरण में स्वीकार करे। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, हम मुमुक्षु जन, मोक्ष की इच्छा वाले जन उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। ये वेद का मंत्र हमें ये बताता है कि जिस परमात्मा ने ब्रह्मदेव के माध्यम से दिव्य ज्ञान का अवतरण किया, वही परमात्मा उसी दिव्य ज्ञान को हमारे आपके बुद्धि में भी अवतरित कर सकता है अथवा करता है। कब करता है? ऋषि कहता है कि जब आप भी हमारी तरह उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करेंगे, उससे पहले नहीं। ये तो आप लोग जानते हैं, एक घड़े को समुद्र में रख दीजिए, वर्षों तक पड़ा रहे, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता? जब तक कि घड़े का मुख टेढ़ा नहीं होगा। जैसे घड़े का मुख टेढ़ा होने पर ही उस अगाध जल राशि से कुछ अंश जल उस घड़े में आता है,
घड़े का मुंह यदि सीधा रहता है तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती, चाहे वो घड़ा हजारों वर्ष तक उसी जल राशि में पड़ा रहे। इसी रूप से हम आप सभी उस सच्चिदानंद अगाध सिंधु परमात्मा में ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके दिव्य ज्ञान का एक बूंद भी हमारे में नहीं आ सकता। कब तक? जब तक कि हम अपने इस घड़े के मुंह को झुकाएंगे नहीं, उसके चरणों में समर्पित होते हुए। तमहा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वयि शरणमहं प्रपद्ये। हम मुमुक्षुजन उसकी शरणागति जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक उस ज्ञान की किरण, उस ज्ञान का एक बूंद हमारे मस्तिष्क में नहीं आ सकता। तो हम आप यहाँ जिस भावना से एकत्रित होकर के उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान का चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके विषय में विचार कर रहे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन है शरणागति। शरणागति से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं। मनुष्य इतना समर्थ नहीं है कि वह अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से अपना उद्धार कर ले, ऐसी सामर्थ्य उसमें नहीं है। अनंत जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों के पाप पुण्य रूपी कषाय उसके चित्त में, उसके अंतःकरण में अपना स्थान जमाए हुए हैं। उन काषायों को दूर करने के लिए वह केवल परमात्मा की शरण ही स्वीकार कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उस परमात्मा की शरणागति की एक विधा है, और उस विधा का नाम है समर्पण। और उस समर्पण का ही दूसरा अर्थ है यज्ञ। यज्ञ माने समर्पण। इस यज्ञ विज्ञान के विषय में कल मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाई थी, आज उसी पर पुनः आप लोगों से चर्चा करूंगा। यज्ञ विज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ संजोए हुए है, बहुत ही व्यापक अर्थ है। और सारे वेदों का यदि लक्ष्य और प्राप्तव्य कहें, या सारे वेदों का प्रयोजन यदि कहें, तो सायणाचार्य ने कहा है कि इसका केवल एक ही प्रयोजन है, यज्ञ में इसका प्रयोग, यज्ञ में जीवन बनाने में इसका उपयोग। और यदि यज्ञ में जीवन हमारा नहीं बना फिर क्या होगा? तो गीता में भगवान ने कहा कि जो अयाज्ञिक हैं, जो यज्ञ में जीवन नहीं जीते, उनके लिए यहाँ ही सुख नहीं है, मरने के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है। इसलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तहति है अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवत। भगवान कहते हैं जो यज्ञ में जीवन नहीं जीता उसका जीवन पाप में जीवन है, अघायु है। अघायु माने अघ, पाप में आयु है उसकी। और भगवान कहते हैं ऐसे जीवित व्यक्ति की अपेक्षा उसे मर जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि मोघम पार्थ सजीवत। हे पार्थ स मोघम जीवत, वह व्यर्थ में जी रहा है, मरना क्यों श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं यदि जल्दी मर जाएगा तो यह पाप में आयु तो नहीं भोगेगा, जीता रहेगा तो और पाप करेगा। तो यदि जीते हुए पाप ही उसे करना है, तो यदि मर जाएगा तो पाप से तो मुक्ति मिल जाएगी। कहा भाई अभी मर जाए तो पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पुनर्जन्म होगा, संस्कार यही है, दोबारा पुनः वो पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। अरे कहा जब मरेगा, मरने के बाद कुछ काल तो उसे शरीर मिलेगी नहीं, और कुछ काल बाद जब शरीर मिलेगा, शरीर मिलने पर भी 15-16 वर्ष तक तो बच्चेपन में बीतेगा। तो एक दुष्ट आत्मा जितनी देर तक कर्म में साधनों से वंचित रहे उतने उसके लिए कल्याणकारक है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका मर जाना श्रेष्ठ है। किसका? कहा जो यज्ञ में जीवन नहीं जीता। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तहति है, ये गीता का सिद्धांत है। तो मैं आप लोगों से जिस यज्ञात्मक जीवन की बात बता रहा हूं वो वेद का सार है, वेद का प्रतिपाद्य है, वेद का प्रयोज्य है, और वेद की सारी श्रुतियां उसी के प्रतिपादन में, उसी के यानी विवेचन में निरत है, ऐसा विद्वानों का मत है। कल मैंने आप लोगों को बताया था यज्ञ का प्रथम स्वरूप क्या है। यज्ञ के 3 स्वरूप,
देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये आप लोग समझ लें। यजदेव पूजायाम संगतिकरणे दाने। और उसमें देव पूजन किसे कहते हैं, इसकी कुछ मीमांसा कल मैंने की थी। उसमें देवताओं के दो भेद हैं, कर्मज और अजानज। आप लोगों को याद होगा, अजानज देवताओं का जो स्वरूप है, सर्वप्रथम उन्हीं की प्रतिष्ठा है। अजानज देव किसे कहते हैं, कल मैंने बताया था कि जब सृष्टि का आविर्भाव होता है तो सृष्टि के साथ ही जिन परमात्मा की शक्तियों का, यानी परमात्मा की जिन शक्तियों का सृष्टि के साथ ही आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, उनको अजानज देव कहते हैं। वो परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं। वैदिक विज्ञान पहले आपको इस संसार की स्थूल दृष्टि से ऊपर उठाता है और आप में दिव्य दृष्टि का प्रकाश करता है। यह वैदिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। डिविनिटी का संस्कार डालना यह वैदिक विज्ञान का पहला उपदेश है। और इसीलिए वैदिक विज्ञान का एक संदेश है, देव भूत्वा देवम यजेत। पहले तुम स्वयं को देवता बनाओ। देवता बनाने की विधा क्या है, स्वयं में देव दृष्टि, दिव्य दृष्टि को प्रस्थापित करो। सर्वत्र तुम दिव्य दृष्टि से देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। सर्वत्र परमात्मा की शक्ति को देखना, ये पहली अवस्था है। और सर्वत्र परमात्मा को देखना, ये दूसरी अवस्था है। और सर्वत्र परमात्मा के कैंकर्य को, उसके आविर्भूत स्वरूप को देखना, ये उससे भी दूसरी अवस्था है। ये तीन क्रम हैं। हमारे यहाँ साधन में तीन क्रम समझाए गए हैं। पहले जब व्यक्ति परमार्थ की तरफ लगता है तो उसको यह बताया जाता है कि यहाँ जो कुछ है सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, इसकी व्याख्या मैंने अपने एक पुस्तक में की है, जो ब्रह्म विद्या विज्ञान नाम की पुस्तक है उसमें। तो सब में परमात्मा को देखना ये पहली दृष्टि है। उसमें परमात्मा को स्वीकार किया जाता है। अभी परमात्मा को हमने जाना नहीं, अभी समझा नहीं, हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने का अभिप्राय नहीं है कि स्वीकृति मात्र से हमारा अब कल्याण हो गया। नहीं, वेद कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह तम न वेद किम ऋचा करिष्यत, जब तक तुम उसे जानोगे नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने का। ऋते ज्ञानान मुक्ति, जब तक तुम उसका अनुभव नहीं करते, जानते नहीं, तब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे जानना जरूरी है और जानने से पहले उसे मानना जरूरी है। एक प्रक्रिया है मान करके जानने की। जैसे आप लोगों में बहुत लोग होंगे जो गणित विद्या को जानते होंगे। गणित विद्या का ये एक सरल नियम है कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट सम नंबर। You must accept that. When you are accepting that number, it doesn't mean that you are solving that crux, that problem. जब आप कुछ अंकों को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अभिप्राय नहीं कि आपने उस समस्या को अब सॉल्व कर लिया है, आप उसको हल कर लिया सवाल को, ऐसी बात नहीं। लेकिन बिना अंकों को स्वीकार के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी सवाल का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, किसी सवाल को हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फर्स्ट यू शुड ट्राई टू एक्सेप्ट समथिंग, सम नंबर्स। यही वैज्ञानिक सिद्धांत वेद बताता है कि परमात्मा तक पहुंचने से पहले, परमात्मा की महत्ता को जानने से पहले परमात्मा को स्वीकार करो पहले। तो ये वैदिक विज्ञान है। और क्यों स्वीकार करें? इसलिए कि स्वीकार करने से परमात्मा मिलेगा? नहीं, इसलिए नहीं। जब तक तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक उस दिशा में तुम्हारी गति नहीं होगी। कहा स्वीकार करने के लिए भी तो कुछ विचार चाहिए। उपनिषद कहती है बिल्कुल। एक बात याद रखिए, यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में कहा है कि वेद का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसका अर्थ बुद्धि गम्य न हो। क्या समझे? वेद में कोई ऐसी बात नहीं है, वेद का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसका अर्थ बुद्धि गम्य न हो, जो बुद्धि विरोधी हो,
इसलिए वैदिक मंत्रों का अर्थ करते समय, वैदिक सिद्धांत का अनुसंधान करते समय बुद्धि का दिवालियापन उचित नहीं है, बुद्धि को अलग कर देना उचित नहीं है। वहां मान कर नहीं चला जाता, जान कर चला जाता है। इसलिए मैंने अपने सिद्धांत में कुछ बातें प्रतिष्ठित की है। उसमें एक हमारा सिद्धांत है कि धर्म माना नहीं जाता, जाना जाता है। धर्म पूजा नहीं जाता, जिया जाता है। धर्म लोक के लिए ही, परलोक के लिए ही नहीं है, वह लोक के लिए भी है। और धर्म एकाकी नहीं है, वह समष्टिपूर्ण है। इन सिद्धांतों को आप लोग क्रमशः समझेंगे तो वेद के महत्व को हृदयंगम कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि वेद में जब परमात्मा को स्वीकार करने की बात कही गई, उसके पीछे अनेकों युक्तियां दी गई, क्योंकि वेद अयुक्तिक कोई बात नहीं कहता। यानी आपको यह नहीं कहता कि तुम तर्क न करो, तुम बुद्धि का प्रयोग न करो, तुम शंका न करो, उस पर करो, तर्क करो, बुद्धि का प्रयोग करो, शंका करो, लेकिन समाधान के लिए तर्क करो, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रश्न करो, जानने के लिए। यह वेद का सिद्धांत है। इसलिए वैदिक विज्ञान में यह बात समझाई गई कि पहले तुम ये देखो कि जो कुछ तुम्हारे सामने दृश्य जगत है वह क्या है। ऋग्वेद के पहले मंत्र में एक बात कही है, अग्निम ईड़े पुरोहितम। मैं पहले यही सोचा था कि आप लोगों को यहां हम 9 दिन तक अग्निम ईड़े पुरोहितम इस एक मंत्र की व्याख्या करके समझाएंगे। पहले मेरे विचार में यही था, लेकिन जब यहां आए, परसों बोलने लगे, तो वो दिशा बदल गई कि वहां से तो प्रेरणा कुछ और हुई, तो हम क्या करते हैं उसमें। तो उसने कहा कि नहीं, इनके जीवन की व्यवस्था के विषय में तुम समझाओ। तो इसलिए हम यज्ञात्मक जीवन समझाने लगे। वैसे अग्निम ईड़े पुरोहितम का सामान्य सा भाव है, और जिसके लिए किसी भी वैज्ञानिक को चैलेंज किया जा सकता है कि यत् किंचित पुरोहितम, जो कुछ भी दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, तत् अग्निम, वह सब अग्नि है। आप जरा कल्पना कीजिए, जो कुछ भी दृश्य जगत है, पुरोहितम मीन्स सामने उपस्थित, जो कुछ भी सामने उपस्थित है, ये क्या है? वेद कहता है अग्निम, अग्नि है सब, अग्नि के सिवा कुछ नहीं है। ये सारा विश्व अग्नि है। बोले हाँ, अग्निम ईड़े पुरोहितम, पुरोहितम अग्निम ईड़े, जो कुछ भी तुम्हारे सामने उपस्थित है सबका सब अग्नि है, और उस अग्नि को तुम वंदना करो। ईड़ो मीन्स जो कुछ तुम्हारे पास है उसको समर्पित करो तुम। और वैज्ञानिक से पूछिए कि ये सारा दृश्य जगत क्या है, तो क्या बताएगा? आपसे कोई पूछे, आपने विज्ञान पढ़ा हो, तो ये सारा दृश्य जगत क्या है? ये जिस चौकी पर हम बैठे हैं क्या है? ये जहां हम लोग खड़े हैं क्या है? हमारा आपका शरीर क्या है? क्या बताएंगे आप? प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी, यही ना? एंड व्हाट एनर्जी इज? दैट इज नथिंग बट फायर। फायरी एलिमेंट यू विल फाइंड एवरीवेयर। दिस वर्ड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ फायर एंड फायरी एलिमेंट। इस सारे विश्व को आप अनुसंधान करके देखें तो आपको अग्नि के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, तेज के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं हमारे यहां वीर्य को तेज कहते हैं। वीर्य जो पिता के शरीर से यानी नारी के गर्भ में प्रतिष्ठित होता है, उसका एक नाम तेज है, शुक्र है, तेज है, वह प्रकाश स्वरूप है, तेजोमय है, उसको अग्नि कहा गया है। और उसी की अभिव्यक्ति ये सारा शरीर है हमारा अपना। इसलिए वेद कहता है अग्नि सोमात्मकम जगत। ये सारी सृष्टि जो है अग्नि और सोम की है और कुछ नहीं, इसमें केवल 2 तत्वों का ये सारा अभिव्यक्त रूप है, अग्नि और सोम का। सोम क्या है? कहा सोम है ईंधन और अग्नि है वह ज्वाला। ये सारा विश्व जहां भी कहीं आपको दृश्य दिखाई दे रहा सब अग्निमय है। यह दृष्टि किसने दी है? वेद ने। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि है। अब आप जैसे जैसे इसके अंतरतम में जाने लगेंगे, आपको ये पता चलेगा कि अग्नि एक ऐसा तत्व है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, टुकड़े में नहीं कर सकते। दैट इनडिविजिबल, नोबडी कैन डिवाइड दैट।
हाउ यू कैन डिवाइड? अग्नि को कैसे दो भागों में विभक्त करोगे आप? नहीं कर सकते। फिर विभक्त क्या होता है? ईंधन हो सकता है। यहाँ एक अग्नि का ढेर जल रहा है, उसमें से एक लकड़ी आप एक चैला उठा के ले जाए वहां रख दें और कहे कि हमारी अग्नि अलग हो गई, तो अग्नि तो अलग नहीं हुई ना, वो ईंधन अलग हुआ है। तो देयर आर डिफरेंशिएशन, देयर आर वेरिएशन इन फ्यूल, नॉट इन फायर। यह सिद्धांत कहता है, वेद ये बताता है कि जहां तुम्हारा इंडिविजुएशन है, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, जो तुम्हारा अलग अस्तित्व है, ये अग्नि में नहीं है, ये मूल में नहीं है, सत्ता में नहीं है, ये तो ईंधन में है। तुम ईंधन को अलग कर लो तो कहो हमारी अग्नि अलग हो गई है, तुम्हारी नासमझी है। तो ये सारा का सारा विश्व जो है वो अग्नि की अभिव्यक्ति है, और अग्नि से अधिक प्रकाशमान और कौन होगा? सूर्य भी तो अग्नि है, वह द्युलोक की अग्नि है। ये नक्षत्र आदि जो है ये अंतरिक्ष की अग्नि है, और ये जिसको हम जलाते हैं ये भूलोक की अग्नि है। लेकिन अग्नि अग्नि है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये बात समझ गए? तो सबसे पहले वेद आपको उस अजानज देव का स्वरूप बतलाता है, और अजानज देव के स्वरूप को बताने के लिए वो कहता है कि जब तुम देवताओं की उपासना करने में तत्पर हो तो पहले अपने आप को देवता बना लो, अपनी भावना को दिव्य बनाओ। मलिन भावना से देव उपासना नहीं होती। क्या समझे? मलिन भावना क्या है? सेल्फिशनेस। मनुष्य जब मलिन भावना युक्त हो जाता है, स्वार्थ भावना से युक्त हो जाता है, तो वहां देव पूजन नहीं होता, वहां क्या होता है? वहां दैत्य पूजन होता है। देव और दैत्य में क्या अंतर है, इसे भी आप लोग समझ लो। देव किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था, वह पर ब्रह्म परमात्मा दिव्य शक्ति, उसको देव कहा जाता है। और उसी की अभिव्यक्तियां जो हैं वो देवता कही जाती हैं, जो अनंत रूपों में अभिव्यक्त हैं। और देवताओं की माता कौन है जानते हो? अदिति। वेद में देवरदिति अंतरिक्ष अदिति कहते हुए यजुर्वेद में ये समझाया गया कि अदिति ही देवताओं की माता है। अदिति किसे कहते हैं? दा अवखंडने, व्याकरण की धातु है दा। दा धातु का अर्थ होता है टुकड़े करना, बांटना, अलग अलग करना। अवखंडन, दा अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है। तो जब मनुष्य की बुद्धि की वृत्ति दिति के रूप में होती है, दिति माने टुकड़े टुकड़े में होती है, सीमित भावनाओं में यानी बधी हुई होती है, उस अवस्था में जो कुछ विचार, जो कुछ भाव, जो कुछ कर्म अभिव्यक्त होते हैं उनको कहते हैं दैत्य। तो बात समझे? जब आप अपने को विश्व से अलग करके, टुकड़े में करके, इंडिविजुअल रूप में, व्यष्टि रूप में स्वीकार करते हुए जो कुछ करेंगे, आप में जो भाव होगा, जो कर्म होगा, जो ज्ञान होगा, ये सब का सब दैत्य होगा। ये दिति की संतान होगी, दिति से आविर्भूत, दिति से उत्पन्न हुई संतान होगी। और अ है अभाव, जहां पर दिति माने द्वैत का, खंडन का, भेद का, सेपरेशन का, इंडिविजुएशन का, वो है अदिति। नहीं है विभाजन। जहां, ये बात समझे? कहने का अभिप्राय दूसरे शब्दों में अद्वैत। अदिति माने अद्वैत, अनंत, असीम, भूमा, अद्वैत, ये सब अदिति के अर्थ हैं। तो जिस अवस्था में आप में अद्वैत की भावना होगी, विभाजन की भावना नहीं होगी, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, वेद कहता है। जिस अवस्था में आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि एक ही परमात्मा हम सबके रूपों में प्रकट हो गया है, तत्र को मोह कशो का एकत्वम अनुपश्यत, उस अवस्था में आप सर्वत्र एक रूप को देखते हुए किसी से मोह नहीं करेंगे, किसी का शोक नहीं करेंगे। और ऐसी अदिति की संतानें सद्भावना, सद्विवेक, सद्बोध, सदाचार, सद्वृत्ति, ये अदिति की संतानें जो देवता हैं, ये दिव्य गुण आप में प्रकट होने लगेंगे। ये बात समझे? और जब अदिति की प्रतिष्ठा होगी आपकी बुद्धि में, आपकी बुद्धि स्वयं अदिति स्वरूपा हो जाएगी, तो बुद्धि की सारी प्रवृत्तियां, बुद्धि के सारे कार्य देवता रूप में हो जाएंगे। और जब आप देवता बनेंगे तब देवभूत्वा देवम अजेत,
जब आप देवता बनेंगे तब आपको देव की आराधना करने का अधिकार मिलेगा। ये बात समझे? इसीलिए हमारे यहां वैदिक विज्ञान में अधिकारी का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। कई वर्ष पहले की बात है, भारत में एक बार अष्टग्रही योग का बड़ा प्रोपोगंडा हुआ, बड़ा प्रचार हुआ कि 8 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। 62 की बात है, 8 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, महा अनर्थ होगा, दुनिया का प्रलय हो जाएगा। अच्छा, उस समय अष्टग्रही योग को निवारण के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान किए, कहीं रुद्र महायज्ञ, कहीं विष्णु महायज्ञ, कहीं नारायण महायज्ञ, कहीं देवी महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, तमाम महायज्ञ होने लगे। वहां तो विधि विधान का सारा यज्ञ का क्रम ही अलग है। तो हजारों लाखों नहीं करोड़ों मन सांकल जो है अन्न घी आदि जो पदार्थ हैं ये आहुति के लिए तैयार हुए। मेरे एक मित्र संत थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उन दिनों मैं ऋषिकेश में था, मेरे पास आदमी आया उनका कि स्वामी जी एक यज्ञ कर रहे हैं, आप उसमें चलिए। मैंने उनसे कहा भाई देखो बात यह है कि मैं यज्ञ में विश्वास नहीं करता, हमें आप न ले जाओ तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्वामी जी ने कहा कि आपको अवश्य जाना है और जनता आपको चाहती है सुनना, तो यज्ञ तो होगा लेकिन आपको सुनने के लिए लोग आतुर हैं और आप जरूर चलें। खैर मैंने कहा, हम कहा कि जाकर अपने स्वामी जी से कह दो कि जब मैं बोलने लगूंगा तो मैं स्वतंत्र बोलता हूं, तुम लोगों को मालूम है? बोले सब मालूम है। हम कहा मैं शास्त्र सिद्धांत जो होगा वही बोलूंगा। बोले ये भी मालूम है। हम कहा फिर किसी को ये न लगे कि मैंने बोला उसको अप्रिय लग गया और बोला उसका खंडन हो गया, बोला मंडन हो गया। हा? हमें स्वतंत्र बोलने की यदि वहां तुम्हारी मान्यता हो तो हम चल सकते हैं। उन्होंने कहा जो आप शर्त कहो मंजूर है, आप चलो। गया मैं वहां, गया वहां पर तो यज्ञ की व्यवस्था देखी। अब वहां पर सतकुंडी यज्ञ बना हुआ था, सारे बने हुए थे 100 कुंड, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ था, कई लाख रुपया उसमें लग रहा था। मैं पहले दिन बोलने लगा, वहां का एक पुरोहित बैठा हुआ था, क्या नाम, यजमान। उस यजमान को मैं जानता था। तो मैंने पूछा, हम कहा कि ये कौन है? बोले ये यज्ञ के यजमान है। उसने उसमें उस यज्ञ में बहुत रुपया खर्च किए थे और वो व्यक्ति कैसा था मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता था। जो व्यक्ति अनाचार अत्याचार की कमाई इकट्ठा करता है पाप की, और वो यदि सोचे कि इस पाप की कमाई से हम यज्ञ करेंगे तो हमारी कमाई का शुद्धिकरण हो जाएगा और देवता प्रसन्न हो जाएंगे, वेद कहता है नहीं, उससे राक्षस प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न नहीं होंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, विधिहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम मदक्षिणम, ये तामसिक यज्ञ है जिसमें कर्ता की शुद्धि नहीं है, पुरोहित की शुद्धि नहीं है और क्रियाकलाप की शुद्धि नहीं है, द्रव्य की शुद्धि नहीं। यज्ञ में वैसे तो 7 प्रकार की शुद्धि की व्यवस्था है, लेकिन 7 प्रकार की न हो तो 5 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, जिसमें कर्ता की शुद्धि, पुरोहित की शुद्धि, पदार्थ की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि और इसके साथ विधि की शुद्धि। ये 5 शुद्धियां तो अनिवार्य हैं। यदि 5 प्रकार की शुद्धियां नहीं है तो यज्ञ वो देवताओं को प्रिय नहीं होगा, फिर वो यज्ञ देवताओं की बजाय दैत्यों के लिए उपयोगी होगा। तो मैं पहले दिन जब बोला तो लोगों को मैंने बताया, हम कहा कि यज्ञ में ऐसा विधान है कि गो घृत से ही यज्ञ करना चाहिए। गो जो है वो देव पशु है, भैंस जो है वो असुर पशु है। भैंस आप लोग जानते होंगे, इधर तो होती नहीं, होती है? हाँ, आपके उधर सूर्यनाम में होती है। भैंस जो है वो आसुरी पशु है। तभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो यमराज है वो भैंसे पर सवारी करता है। महिषासुर महिष का यानी भैंसे का रूप धारण करके आया। ये भैंस जो है आसुरी पशु है। भैंस का दूध पीने से आसुरी बुद्धि होती है, मोटी बुद्धि होती है। गाय का दूध पीने से दैवी बुद्धि होती है, गाय क्योंकि दैवी पशु है। ये सारा शास्त्र का विधान है और आयुर्वेद इसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण व्यवस्थित करता है। खैर, तो वहां पर अब आजकल भारत में तो बड़ी बुरी हालत है, दूध दही का तो केवल नाम होता है। वैसे वहां तो गाय का घी तो आंख में लगाने के किसी को रोग हो जाए वही मुश्किल से मिलता है, तो उसके लिए टीने के टीने हवन करने के लिए कहां से आएगा। तो वहां भैंस का भी घी नहीं मिलता,
तो टीने टीने जो घी आकर रखा जाता है वो किसका होता है? लोहे की भैंस का। लोहे की भैंस जानते हो ना, डालडा। यहां नहीं होता, आप लोग नहीं जानते उसे। उसको वेजिटेबल कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल, घी। तो वो क्या करते हैं कि बहुत वनस्पतियां लेकर, जैसे पदार्थ लेकर के उसका वो घी निकालते हैं और उसको जमा देते हैं, यानी केमिकल लगाकर फिर उसको बेचते हैं, उसको लोग खाते हैं बेचारे। क्योंकि भारत में 200 वर्ष तक जब अंग्रेजों का शासन था तो मुसलमानों के समय में इतना अहित नहीं हुआ था। वैसे मुसलमान हिंदुओं को मारे, गायों को काटते थे, थोड़ी मात्रा में काटते थे, बकरे ईद के दिन काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, सामूहिक हत्या नहीं थी। और मुगल साम्राज्य में गौ हत्या बंद थी वहां पर। लेकिन बाद में जब अंग्रेज गए तो इन्होंने सबसे पहले वहां के गोधन को नाश करना शुरू किया। और गोधन को नाश करने में उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जितनी अधिक दूध देने वाली गायें थी, जो 20 किलो 25 किलो 30 किलो दूध देने, एक मन माने 40-40 किलो दूध देने वाली जो गायें थी भारत में, सवा मन दूध देने वाली, 50 किलो दूध देने वाली जो गायें थी भारत में, उसको पहले इन्होंने अपना निशाना लगाया। क्योंकि यहाँ के लोग दूध दही घी खाते हैं, इससे ताकत होती है, पहले इसको खत्म करो। यानी किसी भी जाति की बुद्धि को भ्रष्ट करना हो तो उसके आहार विहार को आप खत्म कर दो। किसी भी जाति की बुद्धि को यदि नष्ट करना है तो उसके आहार विहार को, उसके आहार को सबसे पहले नष्ट करो। तो अंग्रेजों ने पहला काम यही किया कि भारत के गोधन को नष्ट करना शुरू किया और उन्होंने जितनी गायें थी सबको खत्म कर दिया, पूरे के पूरे। यानी भारत में मुश्किल से एक संप्रदाय है, भारत में सिख संप्रदाय, तो आप लोग जानते होंगे, हमारे वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है वो सिख संप्रदाय। और सिख संप्रदाय में एक और नई संप्रदाय निकली, नामधारी संप्रदाय उसे कहते हैं। सिख संप्रदाय की एक ब्रांच है। तो नामधारी संप्रदाय के लोगों ने जब देखा कि गऊओं को कत्ल कर रहे हैं तो वो गऊओं के लिए मरे। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि एक गऊ को बचाने के लिए उसके आगे कई लाइन में सिख खड़े हो जाते थे। और जब वहां से गोला चलता था तो उतने पहले सिखों को मारकर फिर गऊ मरती थी वो। इस प्रकार से उन्होंने बचाया। और मारते मारते जब अंग्रेज परेशान हो गया, आखिर कितने आदमी को मार सकते थे वो, अब सिख उनके सामने लड़ तो सकते नहीं थे। तो उन नामधारी सिखों ने गऊओं को बचाया और गऊओं के लिए उन्होंने, राम सिंह नाम के एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने उसका नेतृत्व किया। और राम सिंह के जमाने में पूरे के पूरे समाज सहित तो गोले के सामने से खड़े हो जाते थे और अंग्रेजों ने गोले भर भर करके तोप से उड़ा दिया उन्हें, और हजारों लोगों को उड़ाया, एक दो नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी यानी जान दे करके कुछ गऊओं को बचाया। वो गौएं कुछ मात्रा में, शायद इस समय मुश्किल से 201 जगह हैं और 300-400 जगह हैं, इतनी मुश्किल से 1000 गौएं होंगी पुरानी जो नस्ल चली आ रही है, मुश्किल से इस समय 1000 गौएं होंगी। वो उन्हीं नामधारी महात्माओं के पास वो गौएं हैं और पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेंगी आपको। वो पुरानी गौएं जो एक मन दूध देने वाली थी, अभी उनके पास हैं, वहां उतने दूध देती हैं, बहुत सुंदर गायें हैं। लेकिन भारत में गोधन का नाश कर दिया और गोधन के नाश के साथ वहां पर दूध, अब इस समय तो लोगों को चाय में डालने के लिए भी दूध शुद्ध नहीं मिलता, तो मशीन से दूध बनता है। आजकल रसिया ने एक प्लांट लगाया है दिल्ली में और अन्य शहरों में लगाया है। तो उससे क्या होता है कि सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन आप लोग जानते होंगे, तो सोयाबीन को यानी वो रस निकाल करके उसका दूध बना करके पाउडर का, फिर वो सप्लाई होता है शहरों में, दिल्ली या शहरों में। यानी दूध की इतनी किल्लत है वहां, और जहां दूध नहीं है वहां घी कहां से आएगा यज्ञ में डालने के लिए। तो मैंने उन लोगों से कहा, हम कहा कि ये जो यज्ञ तुम लोग कर रहे हो ये बिल्कुल अनर्थकारी यज्ञ है, तो आसुरी यज्ञ है, आसुरी यज्ञ है। इसमें पैसे वाले वो जो दुनिया के खून चूस करके पैसा इकट्ठा किए हैं और वो ला करके तुमने इसमें यानी बैठा रखा है, तो इस यज्ञ से क्या होगा? असुर प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न नहीं होते। अब फिर लोगों को थोड़ा सा लगा कि ये तो स्वामी जी ने तो सारा गड़बड़ कर दिया। सायंकाल को पंडित समाज मेरे पास आए, तो एक पंडित थे वहां पर, धर्माध्यक्ष थे महाराजा के, विठल देव शास्त्री। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप चलिए, स्वामी जी ने ऐसा कहा, आप उनका प्रतिवाद कीजिए। उन्होंने कहा भाई स्वामी जी ने जो कहा शास्त्र सम्मत कहा, इसलिए मैं प्रतिवाद नहीं कर सकता। तो मेरे शिष्य थे, मेरे पास आए, मेरे से कहा गुरुजी आज ऐसे लोग आए थे। तो हमने कहा कि भाई अब हम क्या करें, या तो तुम लोग हमें बुलाओ ना यहाँ,
कोई शास्त्र विरोधी आचरण मेरे से देखा नहीं जाता तो मैं क्या करूं? अब तुम बताओ कि इस प्रकार के यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे या दैत्य? वो कहने लगे नहीं स्वामी जी, होंगे तो दैत्य ही प्रसन्न, देवता तो नहीं होते। लेकिन अब हम क्या करें? यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ में मैंने उनसे कहा, हम कहा कि पहले यहाँ पर यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व मैंने सुना कि एक यहाँ पर पहले कमेटी मीटिंग हुई और मीटिंग में यह हुआ कि इतने दक्षिणा लेंगे तो हम यज्ञ में बैठेंगे। पुरोहितों ने कहा, पंडितों ने। हम कहा कि आप बताओ, पहले अभी यज्ञ हुआ नहीं तब से दक्षिणा के लिए ही डंडे चलने लगे। तो स्वार्थमयी वृत्ति से यज्ञ में देवताओं की उपासना है। देवता कहते हैं जो व्यापक भावना से युक्त है। जो व्यापक भावना से युक्त नहीं है वो देवता नहीं, वो दैत्य है। देवता और दैत्य के इतने ही अर्थ हैं, ये बात समझे। वेद के सिद्धांतानुसार देवता दिव्य प्रकाश ने जो प्रकाश युक्त है, व्यापक है, सर्वात्म भाव से युक्त है, वो देवता है। और जो इंडिविजुएशन, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से युक्त है, वो दैत्य है। ये बात समझे। और गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बताया, कहा दो इमौ पुरुषो दो भूत स्वर्गौ लोके अस्मन् दैव आसुर एव च। इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है, एक देवताओं की, दूसरी असुरों की। और देव सृष्टि असुर सृष्टि में अंतर क्या है? तो भगवान ने बताया कि दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया आसुरी मता। कहा आसुरी भाव जो है वो बंधन में डालता है, दैवी भाव जो है मनुष्य को मुक्त कर देता है। तो देवताओं की उपासना, देवताओं में आस्था रखते हुए देवता बनने की साधना, ये सब मुक्ति का मार्ग है। क्या समझे? ये मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए वेद कहता है मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। परमात्मा की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? कहा जो मुमुक्षु है। अब यहां पर एक और सिद्धांत आप लोगों को समझाते जाएं। दुनिया में जीवों की 3 कोटियां होती हैं। 3 कोटि, कोटि माने कैटेगरी। उसको कहते हैं नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। ये 3 जीवों की कैटेगरीज हैं, 3 कोटियां हैं उनकी। मुक्त जीव वो हैं, नित्य जीव वो हैं जो कि सृष्टि के प्रारंभ में आविर्भूत होते हैं और सृष्टि के अंत तक रहते हैं। वो बंधन में नहीं आते, उनके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं बनता, उनमें भ्रम या अज्ञान नहीं आता, उनको नित्य जीव कहते हैं। और नित्य जीव की कोटि में जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जितने हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जितने हैं, ये सब नित्य जीव कहे जाते हैं। सृष्टि के आदि में प्रकट होते हैं, सृष्टि के अंत तक रहते हैं, फिर परमात्मा में लय हो जाते हैं। ये नित्य जीव है। इसीलिए हमारे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जीव मानते हैं। ये बात समझे? क्योंकि इनका आविर्भाव होता है। जीव माने जन्म प्रादुर्भावे, जिसका आविर्भाव हो और जिसका लय हो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आविर्भाव होता है सृष्टि के प्रारंभ में, और अंत में इनका उस पर ब्रह्म परमात्मा में लय हो जाता है। ये बात समझे? इसके लिए वेद कहता है, इनको ईश्वर भी कहते हैं। तम देव ऐश्वरानाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। ये वेद के मंत्र इसका प्रतिपादन करते हैं। और इन्हीं मंत्रों का अनुवाद तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा। रामायण के जो राम है, कहा ये तो परमात्मा है, परब्रह्म है, और इन्हीं के अंश से उपजई जासु अंशते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। इस राम के अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव उत्पन्न होते हैं। ये बात समझे? तो जो अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, पिता है, परमात्मा, उसी में इनका लय भी हो जाता है। अंतिम में सृष्टि के प्रारंभ में आविर्भाव और प्रलय में इनमें इनका लय, ये इनका नित्य जीवत्व का यानी स्वरूप है। अब इसके पश्चात होते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव किसे कहते हैं? जो पहले कभी बंधन में थे लेकिन अब वो बंधन में नहीं है, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, लेकिन मुक्तावस्था में भी वो जीवन धारण करके विचर रहे हैं। जैसे नारद आदि, सप्तऋषि आदि, अनेकों ऐसे मुक्त जीवों की संख्या अनंत है, इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। पहले बंधन में थे लेकिन फिर वो मुक्त हो गए, अब मुक्त होकर के विचरते हैं, उनको मुक्त जीव कहते हैं। तीसरी कोटि के जीव हैं जिसको बद्ध जीव कहते हैं। बद्ध जीव में हम आप सब सारे यहां से ब्रह्मलोक से लेकर के, ब्रह्मलोक में रहने वाले जो जीव हैं और भूलोक के प्राणी, ये सारे 7 लोकों में नहीं बल्कि 14 लोकों में, चतुर्दश विधा भूत सर्ग,
14 लोकों में बद्ध जीव रहते हैं। 14 लोक गिन लो आप लोग। 5 लोक मनुष्य से नीचे के हैं। 5 लोक मनुष्य से नीचे के हैं। जिसको पहला लोक है ये वृक्षों का लोक, उसको कहते हैं वेजिटेशन लाइफ अंग्रेजी में, ये बात समझे। दूसरा लोक, लोक माने योनि, लोक माने अवलोक या तिथिलोक का दृश्य जिसमें वो प्रकट हुए हैं, योनि। तो पहला लोक तो वृक्षों का है, दूसरा लोक कृमियों का है, कीड़े जो होते हैं। आपको किसी ने आम दिया, आजकल आम का मौसम है ना, हाँ कुछ लोग आम खाने के बड़े शौकीन है। हमारे सुखा जी कह रहे थे कि मैं भारत जाऊंगा जब आम पका होगा तब। तो किसी ने आम दिया आपको खाने के लिए और आम आपने काटा, तो आम खाने के लिए आप तैयार थे, बड़ी लगन थी आपको, लेकिन जब काटे आम तो देखा तो उसमें एक सफेद सा इतना बड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था। अब आप सोचिए आप उसे खाएंगे? क्या राय है? नहीं खाएंगे ना। अरे आपकी बात छोड़िए, जो लोग पूरा मुर्गा चबा जाते हैं, जो लोग पूरा बकरा चबा जाते हैं, उनसे भी कहिए कि छोटा सा कीड़ा खा लो तो भी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ये है लोगों की वृत्ति। तो वो क्या है, अब वो कहां से पैदा हुआ? आप क्या समझते हैं? आम में जो वो कीड़ा गया वो बाहर से गया क्या? बाहर से नहीं गया, उसी में डेवलप हुआ है। तो पहले जड़ जीवन था, जड़ जीवन से चेतन जीवन प्रारंभ हो गया, ये बात समझिए ना, उसी में से प्रकट हुआ। तो वेजिटेशन लाइफ के पश्चात बिल्कुल क्रीमी लाइफ आ गई, ये दूसरा लोक है। और क्रीमी लाइफ के पश्चात उसी में से एक तीसरा लोक और प्रकट हो गया, ये बात समझे। उनको पहले तो ऐसे रेंगने वाले थे ना, अब रेंगने वाले नहीं, अब उसमें पांव लगे, वो चलने वाले हो गए, देखा होगा। अब चलने वाला वो तीसरा लोक है, और चलने वाले में एक और आगे बढ़ोतरी हुई तो उसमें पंख लग गए, अब वो उड़ने लगे, वो चौथा लोक है। उसको पक्षी योनि कहते हैं, बर्ड लाइफ, सरीसृप लाइफ, इंसेक्ट लाइफ, बर्ड लाइफ। तो इंसेक्ट लाइफ, क्रीमी लाइफ एंड सरीसृप लाइफ एंड रेप्टाइल लाइफ जिसे कहते हैं, और बर्ड लाइफ। और उसके पश्चात फिर आप देखेंगे कि वो 4 पांव वाले पशु, दूध देने वाले, बछड़े पिलाने वाले, गाय भैंस पशु आज जितने हैं, इसको कहते हैं पशु योनि, एनिमल लाइफ। अब यहां ये 5 योनियां आपके नीचे, ये 5 लोक हैं। और छठे लोक में मनुष्य लोक है, ये सप्तम लोक, छठा लोक है। और इससे आगे 8 लोक इससे ऊपर हैं, 8 लोक। तो मनुष्य लोक से ऊपर पिशाच लोक है, पिशाच लोक से ऊपर राक्षस लोक है, राक्षस लोक से ऊपर यक्ष लोक है, यक्ष लोक के ऊपर गंधर्व लोक है, गंधर्व लोक के ऊपर फिर पितृलोक है, फिर आगे देवलोक, प्रजापति लोक। तो बात समझे। इस प्रकार से 8 लोक इससे ऊपर हैं। सांख्य सिद्धांत और वेदांत में इन सारे 14 लोकों की व्याख्या है। तो 14 विधा भूत सर्ग, इन 14 लोकों में जितने प्राणी हैं, जैसे आपकी पृथ्वी ऐसे अनंत पृथ्वियां हैं, 14 लोकों में जितने प्राणी रह रहे हैं ये सारे के सारे बद्ध जीव हैं। इनको क्या कहते हैं? बद्ध जीव। बद्ध जीव माने बंधे हुए। अब इन बद्ध जीवों में से 2 कैटेगरीज हैं। पहले जीवों की 3 कैटेगरी, नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव, समझे ना। अब बद्ध जीवों की 2 कैटेगरी कौन कौन से? बद्ध जीवों की जो 2 कैटेगरी हैं उसमें एक बुभुक्षु है, दूसरे मुमुक्षु है। बद्ध जीवों की 2 कैटेगरी, बुभुक्षु और मुमुक्षु। बुभुक्षु किसे कहते हैं? जिसको भोग की कामना है, वो बुभुक्षु है, ये बात समझे। और जिनको मोक्ष की कामना है वो मुमुक्षु है। गीता में जो असुर कहा है भगवान ने, वो बुभुक्षुओं को कहा है। जितने बुभुक्षु हैं वो सारे के सारे अपने आप में असुसु रमनते, अपने इंद्रियों में, प्राणों में रमण करने की चाह रखते हैं, इसलिए उनको असुर कहा जाता है। और जो मुमुक्षु हैं वो इससे ऊपर उठना चाहते हैं, इससे आगे जाना चाहते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनको मुमुक्षु कहा गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप अपने आप का अनुसंधान करें, यदि तो आप हैं बुभुक्षु, बुभुक्षु, हाँ, भोग की कामना रखने वाले, फिर तो परमात्मा की शरणागति आपके लिए उपयोगी नहीं है। हाँ? क्या समझे? फिर आप परमात्मा, आप में दिव्य भावना ही नहीं आ सकता। भोग जहां सामने है
वहां फिर दिव्य भावना के आविर्भाव की गुंजाइश नहीं है। भोग प्रिय व्यक्ति स्वार्थ रहित नहीं हो सकता। स्वार्थी व्यक्ति कभी परमात्मा के शरण में नहीं जा सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि परमात्मा की शरण में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों में सबसे पहला शर्त है स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। ये सेवक बनने का शर्त। समल है, मल युक्त है, वासना युक्त है, और जो समल मन वाला व्यक्ति है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा जो निर्मल मन वाला जन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जो कपट छल छिद्र वाला है, जो स्वार्थी है, वह मुझे कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थ में रत है, वह कभी भी परमात्मा की कृपा का भाजन नहीं बन पाता। वह अपने कर्मानुसार कर्म करता है, फल भोगता है। अच्छा कर्म किया, देवता बन गया, यानी कर्मज देव की योनि में चला गया, वहां से फिर कर्म क्षीण हो गया, पुनः नीचे गिर गया, मृतलोक में आ गया। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में बताया कि एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ये काम कामी जो लोग हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अच्छा काम किए, अच्छे स्थान पर पहुंच गए, बुरा किए, नीचे गिर गए। उनकी यही गति चलती है। ये बुभुक्षु है, ये मुमुक्षु नहीं है। कहा वेद का सिद्धांत क्या है। कहा वेद का सिद्धांत तो है मुमुक्षु। मुमुक्षु को यानी मोक्ष प्रदान करना, अंतिम लक्ष्य तो वही है। लेकिन एकाएक ये जीव मुमुक्षु नहीं बनता। क्या समझे। एकाएक ये जीव मुमुक्षु नहीं बन पाता। पहले तो बुभुक्षु ही होता है, बुभुक्षु के बाद फिर उसमें मुमुक्षा का जागरण होता है। और मुमुक्षा का जब जागरण होता है, मोक्ष की इच्छा का जब जागरण होता है, तब वो परमात्मा की तलाश करता है, तब वो सद्गुरु की तलाश करता है, तब वो सत्कर्म की तलाश करता है। जब तक मुमुक्षा का आविर्भाव नहीं हुआ तब तक उसे कोई सद्गुरु नहीं चाहिए। उसे कौन चाहिए। चमत्कारी। कोई ऐसा व्यक्ति हो चमत्कार कर दे, उसको ये नहीं है ये हो जाए, वो नहीं है वो हो जाए, वो नहीं है वो हो जाए, ये दुनिया की चीजें हो जाए, ऐसा चमत्कार करने वाला कोई चाहिए। उसे सद्गुरु की तलाश नहीं है जो उसको परमार्थ पथ पर आगे बढ़ा सके। उसको परमात्मा की तलाश नहीं है। वो तो परमात्मा को चाहेगा तो साधन रूप में। एक महात्मा कहा करते थे कि जो स्वार्थी लोग हैं वो परमात्मा को अपने नौकर से भी कम स्तर वाला समझते हैं। नौकर को तो 1 महीने में पूरी तनख्वाह दे तब उससे कहेंगे ये काम करो तो करेगा वो। और परमात्मा को तो बिना कुछ दिए दिया नहीं जलाए। ये नौकर को ये नहीं कहते कि भाई हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, वो कहता है पहले एडवांस दो तो हम काम करेंगे। आजकल यही स्थिति है भारत में, यहाँ है कि नहीं पता नहीं। लेकिन परमात्मा से कहेंगे हे भगवान हमारा ये काम कर देबे तब तो हम दिया चढ़ाओ। ऐसा लगाता है कि परमात्मा अंधियारे में बैठा हुआ, ये दिया देखे ही तो उसे उजाला मिली। हमार काम करवे तब दिया चढ़ाओ, वैसे न चढ़ाओ। आप जरा सोचिए। अब ये मुमुक्षा है नहीं, ये तो बुद्धि की कितनी निम्न अवस्था है। जरा सोचिए, यहां तो मनुष्यत्व का जन्म ही नहीं हुआ, अभी विकास तो बहुत दूर की बात है। इस स्थिति में रहने वाले मनुष्यों में मनुष्यता का भी जन्म नहीं हुआ। इसलिए वेद कहता है कि सबसे पहले तुम अपने में दिव्य भावनाओं का सृजन करो। दिव्य भावनाओं का सृजन करने के लिए ये जो अजानज देव हैं, इन देवों की उपासना करो। और उन देवों की उपासना करने के लिए वेद का निर्देश है, सबसे पहले सबसे श्रेष्ठतम देवता सवित्री देवता। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, हम सनातनी ये मानते हैं कि वेद हमारे धर्म के आधार हैं और वेद की माता गायत्री है। वेद की माता कौन है? गायत्री। और पिता कौन है? प्रणव, ओम। ये ओम पिता है और गायत्री माता है। प्रणव और गायत्री के द्वारा ही ज्ञान का आविर्भाव हुआ है। ज्ञान रूपी जो वेद रूपी ज्ञान है, ये प्रणव और गायत्री का पुत्र है, ऐसे आप समझ लें। इसलिए जो लोग कल्याणकामी हैं, जो लोग मोक्षकामी हैं,
जो लोग अपना उद्धार चाहते हैं उनके लिए बताया कि पहले तुम देवता बनने की साधना शुरू करो। देवता बनने की साधना कहां शुरू होती है? कहा सबसे पहले सवित्री देव की उपासना से। इसलिए आपने सुना होगा हमारे यहां एक विधान रहा है, 5 वर्ष का जब बालक हो जाए, स्मृति शास्त्रों में इसका विधान है, 5 से 8 वर्ष का जब बालक हो जाए, 12 से 14 वर्ष का जब बालक हो जाए, 16 वर्ष का जब बालक हो जाए, किसी भी अवस्था में, अधिक से अधिक 22 से आगे नहीं है, इन अवस्थाओं में बालक को किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर के गायत्री के जाप की विधि सीखनी चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। गायत्री का जाप कैसे किया जाए, तो गायत्री के जाप की विधियां हैं और उन विधियों में सर्वप्रथम प्राणायाम की विधि है, अंतः शुद्धि फिर बाह्य शुद्धि। और अंतः शुद्धि, बाह्य शुद्धि तो स्नान ध्यान से हो गया, चंदन तिलक लगाए हो गया, और अंतः शुद्धि के लिए प्राणायाम है। सप्तव्याहृतियों के साथ प्राणायाम की व्यवस्था है। प्राणायाम करते हुए 1 माला गायत्री के जप का विधान है, और यदि आपने 1 माला गायत्री प्राणायाम के साथ जप लिया, फिर उसके बाद में अब आप गायत्री का सामान्य पाठ करें तो चतुष्पदा गायत्री प्राणायाम के साथ जपी जाती है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, खैर चतुष्पदा गायत्री प्राणायाम के साथ जपी जाती है, और त्रिपदा गायत्री माला के साथ जपी जाती है। जो माला जपते हैं ना गायत्री, ये जो भूर्भुवः स्वः, ये त्रिपदा गायत्री है। गायत्री के लिए त्रिपदा चतुष्पदा नहीं पद्यते। गायत्री के 3 रूप हैं, एक त्रिपदा गायत्री है, एक चतुष्पदा गायत्री है, और एक अपदा गायत्री है। अपदा गायत्री जो होती है उसको परमहंस गायत्री कहते हैं। परमहंस गायत्री का अनुसंधान केवल परमहंस योगी लोग करते हैं, जन सामान्य के बूते की बात नहीं है, उसमें प्रवेश पाना, उसका अनुसंधान करना। तो त्रिपदा गायत्री और चतुष्पदा गायत्री का अनुष्ठान करें। इस त्रिपदा और चतुष्पदा गायत्री में हमारे यहाँ जो 3 लोक के 3 प्रमुख देव हैं, उनकी उपासना की व्यवस्था की गई। उनकी व्यवस्था में सर्वप्रथम यह बताया गया कि सबसे पहले हर एक व्यक्ति उठ करके पंच यज्ञ का अनुष्ठान करे। सुना होगा पंच यज्ञ का नाम। 5 प्रकार का यज्ञ करो। पंच यज्ञ क्या है जानते हो? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान हर एक व्यक्ति को नित्य की क्रिया में बताया। ये नित्य क्रिया है, ये नित्य कर्म है, निमित्त कर्म नहीं है। कर्म के 3 भेद बताए गए, नित्य कर्म, निमित्त कर्म। तो नित्य कर्म वो है, 2 भेद है मूलतः, नित्य कर्म और निमित्त कर्म। नित्य कर्म वो है जिसको बिना किए आपको प्रायश्चित का भागी बनना पड़ता है। निमित्त कर्म वो है कि जिसको करो ना करो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो नित्य कर्म में पंचविधि यज्ञ, और पंचविधि यज्ञों का ही दूसरा रूप हुआ पंचदेव उपासना। तो पंचविधि यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ ये प्रथम है, देव यज्ञ दूसरा है, पितृयज्ञ तीसरा है, भूत यज्ञ चौथा है, और नर यज्ञ 5वां है। ये 5 प्रकार के यज्ञ करने का विधान है हर एक व्यक्ति के लिए। ये वैदिक मार्ग बड़ा प्रशस्त मार्ग है, बहुत ही यानी परिशोधित परिमार्जित मार्ग है। आप कहेंगे मैं 5 यज्ञ कैसे करूं, हमारे पास इतना समय नहीं। तो इन 5 यज्ञों को करने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेद पाठ, गायत्री का जाप। यदि आप वेद पाठ नहीं कर सकते, गायत्री का जाप तो कर सकते हैं ना, हाँ वो तो सरल है। ये ब्रह्म यज्ञ है। इससे क्या होगा? इससे आपका चित्त शुद्ध होगा। फिर आप देव यज्ञ कीजिए। ब्रह्म यज्ञ के पश्चात देव यज्ञ है। देव यज्ञ में क्या होता है? गायत्री मंत्र के साथ घी की आहुति अग्नि में डालना, क्योंकि अग्नि समस्त देवताओं का मुख है। मुखाद अग्नि रजाए, अग्नि समस्त देवताओं का मुख है। अग्नि में घृत की आहुति जब डालेंगे तो देवताओं की इससे तृप्ति होती, वो देव यज्ञ होता है। और इसके द्वारा आप में दैवी गुणों का संस्कार बनेगा। और इसके पश्चात फिर पितृयज्ञ कीजिए। पितृयज्ञ में पितृतर्पण की भी व्यवस्था है, और आपके जो पूर्वज हैं, माता पिता बड़े, उनको उठ करके प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उदंडता से नहीं, विनम्रता से उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। ये पितृयज्ञ का एक रूप है। अपने पूर्वजों को, अपने कुल वंश परंपरा को स्मरण कीजिए,
उसके गौरव को बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए। ऐसा काम न करें जिससे आपके वंश का सर्वनाश हो, आपका वंश डूबने लगे। एक ही पुत्र पैदा होता है तो लोग कहते हैं धन्य है इसके माता पिता, कुल का नाम उजागर कर देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च धन्या अपार संवित सुख सागरे लीने परे ब्रह्मणि यश चेता। हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी कुल में कोई एक ब्रह्मज्ञ हो जाए तो कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वह भूमि पवित्र हो जाती है और देवता लोग उसके लिए स्वर्ग में आहुति देते हैं, यानी स्तुति करते हैं। लीने परे ब्रह्मण यश चेता। इसलिए आप अपने पितरी को, पूर्वजों का चिंतन करके उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कीर्ति को फैलाने के लिए काम कीजिए। कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे आपके पूर्वजों का नाम और डूबे। वो पितृयज्ञ है। फिर इसके बाद में भूत यज्ञ। भूत यज्ञ माने अपने प्रयत्न की कमाई से जो प्राणी हैं, चिड़ियों को दाना देना, गऊ को ग्रास देना, पशुओं को चारा देना, ये जितने प्राणी, इनके लिए जो कुछ किया जाता है उसको भूत यज्ञ कहते हैं। और फिर आखिर में है नर यज्ञ। नर यज्ञ किसे कहते हैं? मनुष्यों की सेवा में अपने कमाई का कुछ अंश देना। ये बात समझे? मनुष्यों की सेवा में, मनुष्यों के हित में, मनुष्य के कल्याण में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डालो। तुम स्वयं कल्याण नहीं कर सकते तो जो कल्याण के मार्ग में लगे हुए उनकी मदद करो। तो अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन का कुछ अंश मनुष्यों के हित में लगाना ये नर यज्ञ है। अपने कमाए हुए धन का कुछ अंश पशु पक्षी, पशुओं को चारा आदि खिलाने में लगाना ये भूत यज्ञ है। अपने कुल की मर्यादा को ऊंचा उठाने के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण करना, बड़ों का आदर करना ये पितृयज्ञ है। और दिव्य शक्तियों को नमस्कार करते हुए उसमें आहुति के साथ, बंधन के साथ, नमन के साथ, देवताओं दिव्य भाव को आवाहन के साथ जो क्रिया की जाती है वो देव यज्ञ है। और वेद का पाठ, गायत्री का जाप ये ब्रह्म यज्ञ है। आप जरा सोचिए, आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटे में सारा काम कर सकते हैं कि नहीं? क्या राय? नर यज्ञ करने के लिए तो आपको समय नहीं लगाना है ना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो अपनी जो मेहनत करते हो, कमाई आई, उसका कुछ अंश दे दिए। भूत यज्ञ करने में भी आपको खाली समय नहीं लगाना है, उसके लिए भी आप कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं। अपने पूर्वजों को नमस्कार करने के लिए आपको कौन सा समय लगेगा? अब समय लगेगा केवल 2 कामों में, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ में। गायत्री जाप में तो गायत्री जाप कम से कम आप 1 माला कीजिए, अधिक न कीजिए तो प्राणायाम कीजिए, 1 माला जाप कीजिए। यदि आपसे नहीं वेद पढ़ा जाता है, गायत्री तो जपा जाता है देवता, उसको समझ करके सबित, ये सबके लिए विधान है। और विधान के अनुसार यदि आप पंचयज्ञ करते हैं तो आप में दैवी गुणों का आविर्भाव होगा। फिर आप देवता बनेंगे और जब देवता बनेंगे तब आप देव की उपासना के पात्र बनेंगे। ये बात समझे? हमारे यहाँ आचार्य शंकर ने, आचार्य रामानुज ने, आचार्य निम्बार्क, वल्लभ, माधव और रामानंद ने ये बताया कि जब तक मनुष्य इन कर्मों के द्वारा स्वयं को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक उसमें मुमुक्षा का जागरण नहीं होता। शुद्ध अंतःकरण में ही मुमुक्षा का जागरण होता है, मोक्ष की अभिलाषा का जागरण होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसका नहीं होता। और भगवान ने गीता में बताया कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। ये सत्कर्म किस लिए किए जाएं? आत्मशुद्धि के लिए। तो पंच यज्ञों से आत्मशुद्धि होती है। और इन पंच यज्ञों के साथ साथ जैसे मैंने बताया देवयज्ञ, तो देव यज्ञ में 2 प्रकार के देव, जैसे मैं बता रहा हूं, एक तो अजानज देव जो दिव्य शक्तियां हैं परमात्मा की, दूसरे कर्मज देव। कर्मज देव किसे कहते हैं वो भी समझ लो। जो अपने व्यापक भावना से, उदारता से, क्षमा से, सहिष्णुता से, अहिंसा और सत्य के पालन से अपने में दिव्य शक्तियों का संचार किया है, उसको कर्मज देव कहते हैं। ये बात समझे? ऐसे देव को कर्मज देव कहते हैं। कर्म देवानाम उनके लिए शब्द आया है, कर्म देवानाम, वो कर्म देव है। ऐसे कर्मज देव की उपासना करने से क्या होता है? जब आप किसी कर्म देव के पास जाएंगे जिसने अपने सत्कर्मों से देवत्व प्राप्त किया है, उसके सानिध्य में जाएंगे तो आपको उससे प्रकाश मिलेगा। किसी गुरु के पास जाएं, सदगुरु जिसे कहते हैं,
जिसने तपस्या के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, साधन के द्वारा अपने में ज्ञान विज्ञान को यानी आविर्भूत किया है, उसके सानिध्य में बैठेंगे तो क्या होगा? आप में वो संस्कार आएंगे। ये बात समझे? जिस प्रकार के व्यक्तियों का आप चिंतन करते हैं उस प्रकार के संस्कार आप में आते हैं। जिस प्रकार के व्यक्तियों का संसर्ग आप करते हैं उस प्रकार के संस्कार आप में आते हैं। आप किस कुल में पैदा हुए हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बात याद रखना। रावण श्रेष्ठतम ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ये तो आप लोग जानते हो। तुलसीदास ने क्या लिखा? उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, और बड़ा सदाचारी, बड़ा तपस्वी, शिव बिरंच पूजऊ बहुभांति, पायऊ बर कीन्यऊ सब काजा, जीत्यऊ लोकपाल सुर राजा। इतना काम उसने सत्य किया, लेकिन उसके बाद में उसे कुसंग मिल गया। रावण की कथा आप लोगों ने शायद सुनी हो, कभी मैंने बताया हो या कहीं से। रावण एक उत्तम विचार वाला ब्राह्मण कुमार था, तपस्वी था, लेकिन कुसंगति में पड़ करके उसका पतन हुआ। वो राक्षसत्व को प्राप्त कर लिया। और कुसंगति कहां से मिली? मातृकुल से। उसकी मां नीच जाति की थी, सुमाली की लड़की थी, दैत्य जाति की थी। उच्च कुल का पिता था विश्रवा, जो कि पुलस्त्य का पुत्र था, लेकिन नीच कुल की मां मिल गई उसे। कुत्सित विचारों वाली कैकसी नाम था उसका। उस कैकसी के बहकावे में आ गया वह ब्राह्मण कुमार। मां के बहकावे में आया। मां असुर कन्या थी, उसके दिमाग में देवताओं के प्रति जलसी थी, जलन थी। वो चाहती थी कि मैं कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न कर लूं जो देवताओं से हमारे पिता का बदला ले, क्योंकि उसको यह पता था कि हमारे पति ब्राह्मण हैं और भारत में ब्राह्मणों का ही प्रभुत्व रहा है, ऋषियों का ही प्रभुत्व रहा है। यदि इनसे कोई संतान हमें मिल जाएगी तो ब्राह्मण लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। ब्राह्मण लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऋषि रक्षक होंगे, उनके दादा बाप रक्षक होंगे। यही उसने नीति अपनाई। सुमाली ने अपनी कन्या कैकसी को प्रेरित करके विश्रवा के पास भेज दिया। उन दिनों का एक विधान था, अब वो विधान आज नहीं है। उन दिनों एक विधान था कि किसी भी पुरुष के पास यदि कोई स्त्री जा करके, स्त्री माने कन्या, ये नहीं कोई ब्याहिता स्त्री हो, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र का यह विधान था कि जब तक स्त्री का विवाह न हो तब तक उसकी जाति नहीं होती। जाति तब होती है जब विवाह होता है। इसलिए एक गोत्र की लड़की जब विवाह हो जाता है तो उसका गोत्र बदल जाता है, वो उस गोत्र की हो जाती है जिस गोत्र का उसका पति होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे ना। तो स्त्री का कोई गोत्र नहीं होता, ये विधान था। तो यदि किसी गोत्र की लड़की किसी उत्तम गोत्र के पुरुष के पास जाकर के प्रार्थना करती है संतान के लिए और वो उसे अस्वीकार करता है तो उसको गोवध का पाप लगता था। ऐसा विधान था प्राचीन काल में। इसलिए असुर कन्या कैकसी जब विश्रवा के पास आई और उसने पुत्र के लिए याचना की तो विश्रवा ये जानते हुए कि असुर कन्या है, लेकिन शास्त्रानुसार उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि उसके पुत्र पैदा हुए विश्रवा से। विश्रवा से जो उसके पुत्र पैदा हुए तो बड़ा पुत्र रावण हुआ, छोटा कुंभकर्ण हुआ। इतने में एक और असुर कन्या दूसरी, वो भी आकर के उनसे प्रार्थना किया। उससे भी 3 संतानें हो गई, खरदूषण और क्या नाम तिसरा, ये 3 संतानें हुई। इससे भी 3 संतानें हुई थी। कैकसी के 3 बच्चे थे, रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा, ये 3, एक लड़की 2 लड़के। और तीसरी के जो राका नाम की स्त्री थी राक्षसी, उसके 3 लड़के हुए थे, खरदूषण और तिसरा। और ऋषि के एक ब्राह्मण कन्या से पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम वैष्णव है, कुबेर। कुबेर जो थे ये भरद्वाज की पुत्री से पैदा हुए थे, ऋषि भरद्वाज। तो भरद्वाज की पुत्री से पैदा हुए थे कुबेर। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि रावण था ऋषि कुमार, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उससे कहा कि बेटा तूने वेद का अध्ययन कर लिया। कहा वेद में सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़ा देवता वेद का कौन? कहा मां। द्यावा पृथ्वी, दिव और पृथ्वी से बड़ा और कोई देवता नहीं है।
पृथ्वी कौन है? माँ। दिव कौन है? पिता। तो माता पिता से बड़ा और कोई देवता नहीं है। उसने कहा कि पिता से भी बड़ा कौन देवता है? बोले माँ। मातृदेवो भव पहले है, पितृदेवो भव बाद में है। कहा तो मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, यदि मेरे वचनों का तू उल्लंघन करेगा तुम्हें मातृवध का पाप लगेगा। कांप गया वो ब्राह्मण कुमार, हाथ जोड़ करके मां बताओ क्या करना चाहिए? कहा मेरी चाह है कि इन देवताओं को पराजित करके इनके सारे अधिकार को छीन लो। मां की आज्ञा, मां की आज्ञा से उसने जब देवताओं पर धावा बोल दिया और सबको विजय करके छीन करके ले आया, तो मां ने उससे कहा कि तुम जानते हो ये जो लंका है ये मेरे बाप की राजधानी है। कहा ठीक है, लेकिन वहां मेरा बड़ा भाई राज्य कर रहा। कुबेर वहां के राजा थे लंका के उन दिनों। देवताओं ने लंका जीत करके कुबेर को वहां पर अधिपति बना दिया था। कहा मेरा बड़ा भाई राज्य कर रहा। कहा तुम्हारा बड़ा भाई होगा, लेकिन मेरे बाप का शत्रु है, इसलिए मेरा शत्रु है। और जो मां का शत्रु है तुम्हारा कैसे बड़ा भाई हो सकता है? इसलिए तुम कुबेर को बंदी खाने में डालकर उस पर अधिकार करो, ये मेरा निर्देश है। रावण ने वही किया। परिणाम क्या हुआ? कैकसी ने अपने जाति वाले मैं दानव की लड़की से उसका विवाह किया। मंदोदरी जो मैं दानव की लड़की थी, मेक्सिको की, यही मेक्सिको जो अमेरिका पास में है, साउथ अमेरिका जिसे कहते हैं, उससे उसका विवाह हुआ। इसलिए केवल एक ब्राह्मण कुमार रहते हुए भी उसके चारों तरफ जितना ताना बाना था उसका सबका सब आसुरी हो गया। और धीरे धीरे उसमें असुर प्रवृत्ति जागृत हुई। कहीं रावण जब फंस जाता था तो विश्रवा जाकर के उसको छुड़ा देते थे, कभी अगर पुलस्त मुनि जाकर के छुड़ा देते थे। लेकिन रावण अपने उन हरकतों से बाज नहीं आया। कुसंग का इतना बड़ा प्रभाव होता है। तपस्वी होते हुए, विद्वान होते हुए, शंकर और ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करके वरदान लेने वाला रावण भी कुसंगति में पड़ करके भ्रष्ट हो गया। ये बात समझे? और जो लोग इस प्रकार के आचरण से युक्त नहीं है, सदाचार से युक्त नहीं है, रावण इतने ज्ञानी भी नहीं, रावण इतने विद्वान भी नहीं, रावण इतने उच्च कुल के भी नहीं, रावण इतने तपस्वी शिव और ब्रह्मा को प्रसन्न करने वाले भी नहीं, लेकिन राक्षसी वृत्ति से युक्त हैं, मांस मदिरा अनेक प्रकार के निकृष्ट जीवन यापन करने वाले हैं। ऐसे लोगों में देवत्व कहां से आएगा? ऐसे लोगों के साथ संसर्ग करने से देवत्व तुम्हारे में कहां से आएगा? जरा सोचो। देवत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए हमेशा अपने आप में दैवी गुणों का संस्कार, इसीलिए हमारे यहां एक सूत्र कहा गया दर्शन शास्त्र में, यथा अभिमध्यानाद् वा। महाभारत का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा बने। कहा कैसे बनेगा? कहा जैसा चाहे वैसी संगति करे, जैसी संगति करेगा वैसा बन जाएगा। उसी श्लोक का अनुवाद तुलसीदास ने अपनी रामायण में किया। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू का प्रगट पतंग। का कभी कभी दिन में ही बादल छा जाते हैं, घोर रात्रि अंधेरा हो जाता है, और कभी हवा जोर की चली तो सूर्य प्रकट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। कहा कैसे? तो उपमा दी उन्होंने। कहा कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू का प्रगट पतंग, उपजई बिनसई ज्ञान जिमि पाई सुसंग कुसंग। कहा जैसे अच्छी संगति में जाने से ज्ञान प्रकट हो जाता है, बुरी संगति में जाओ तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। भला जिनका आहार विहार शुद्ध नहीं, जिनकी संगति शुद्ध नहीं, जिनका जीवन शुद्ध नहीं, उनमें देवत्व का, उनमें ज्ञान का प्रकाश कहां से होगा? और यदि ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारे में ज्ञान कहां से आविर्भूत हो जाएगा? सोचो पहले। इसलिए शास्त्र कहता है कि बहुत सावधानी के साथ स्वयं को संभालते हुए तुम अपने में देवत्व की प्रतिष्ठा करो, और देवत्व की प्रतिष्ठा करने के पश्चात फिर तुम्हारा जीवन विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए यज देव पूजायाम, पूजा माने चिंतन, ये बात याद रखना। पूजा शब्द का अर्थ होता है चिंतन, पूजा शब्द का अर्थ होता है नमन, पूजा शब्द का अर्थ होता है समर्पण। ये पूजा के अर्थ है। फूल चढ़ाना पूजा नहीं, आरती उतारना पूजा नहीं, ये भी पूजा का एक अंग है। ये सब किस लिए बनाया गया? जिससे कि तुम उसका चिंतन करते रहो, उसके प्रति आदर व्यक्त करते रहो। तो पूजा माने आदर। और यह देव पूजन रूपी जो यज्ञ है,
ये यज्ञ का प्रथम स्वरूप है। जब आप में देव पूजन की प्रवृत्ति होगी, देवत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी, अपने आप में संगठन की भावना होगी। अभी हमारे कुछ सज्जन विचार कर रहे थे कि हिंदुओं में संगठन क्यों नहीं होता। कारण क्या है? दुनिया की सारी जातियां अपनी रक्षा के लिए संगठित होती हैं। हमारे प्रिय शिष्य ब्रह्मदेव जी कह रहे थे, हम तो कभी कभी हार जाते हैं कि जिस हिंदू समाज के लिए हमने सारा जीवन दिया है, सब कुछ छोड़ करके जिसके यानी सुधारने और संगठित करने के लिए लगाया स्वयं को, और उनकी जितने राग, जितनी डफली उतने राग, जितने दिमाग उतने, कोई सत्य बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। क्या किया जाए? कहने लगे कभी कभी निराश हो जाता है, निराश हो जाता है मन। लेकिन निराशा की बात नहीं है। मेरी ऐसी राय है कि दुनिया में जितना स्वार्थ वृत्ति आपको हिंदू समाज में मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? कारण क्या? इसके लिए मैं जनता को दोषी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ना, अभी एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन था भारत में, मैं भी गया था उसमें बोलने के लिए। तो वहां मैंने लोगों से कहा कि इसमें तुम लोग दोषी नहीं, इसमें दोषी हम हैं, हमारा दोष है। और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम इसमें अपराधी हैं। हमने जो विचार तुम्हें दिया, तुमने उसका अनुकरण किया। विचार किसने दिया? हमने दिया। शास्त्र की व्याख्या किसने की? हमने की। तुम्हारे पास तो शास्त्र था ही नहीं। क्या समझा? शास्त्र किसके पास था? हमारे पास था। अरे हमारे नहीं, हमारे बाप के, हमारे दादा के, हमारे बाप दादा नहीं तो परदादा के पास तो था ही। आप सोचो, हमने किसी को शास्त्र में प्रवेश करने का इजाजत ही नहीं दिया। हमारे यहां तो हमारे से 3 पीढ़ी पहले इतने कट्टर लोग थे, हमारे पूर्वज इतने कट्टर लोग थे, क्योंकि सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, हम दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। दाक्षिणात्य कहते उन्हें। ये जितने भट्ट ब्राह्मण हैं सब दक्षिण के हैं, तेलंगाना से। फिर बाद में जब महाराजा विजयनगरम का राज्य समाप्त हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, ये जो निजाम हैदराबाद का राज्य था, उस राज्य के समय जितने ब्राह्मण थे वहां सब उजड़ करके भगे। कहीं 2 घर पहुंचे, कहीं 1 घर पहुंचे। उन समय विद्वान लोग घूमते हुए क्षत्रियों का आश्रय लेकर के फिर उत्तर प्रदेश पहुंच गए, घूमते हुए। कहीं कोई रह गया, कहीं कोई रह गया, जहां जिसको जगह मिली वहीं रह गया। तो ये उस समय उजड़े हुए लोग हैं। तो मैंने बताया कि ये सारा का सारा कर्मकांड का प्रपंच, ये सारा का सारा विधि विधान का प्रपंच, ये सारा का सारा ब्राह्मणत्व का ठीका ये हमारे पूर्वजों ने ले रखा था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमने किसी को उसमें प्रवेश होने ही नहीं दिया और न किसी को समझने दिया। हमने कहा जो हम कहते हैं वो ठीक है। तो पहले तो थी विरक्ति थी, ईमानदारी की बात है। विरक्ति थी, हमें चाह नहीं थी, हमारे पूर्वज चाहते नहीं थे, उनको कोई चाह नहीं थी। सही में जिसे ब्राह्मण कहते हैं उस ब्राह्मणत्व में प्रतिष्ठित थे वो। उनको दुनिया के वैभव से क्या लेना देना था? वेद पाठ, वेद चिंतन, वेद। आज भी आपको वेद के ऊपर जितने भाष्य या टीकाएं मिलेंगी पुरानी, किसी न किसी भट्ट ब्राह्मण की लिखी हुई होगी, दूसरा कोई नहीं। तो पूरा का पूरा उनका काम यही था, 24 घंटे वेद पाठ करना और वेद का चिंतन करना, वेद की व्याख्या करना, वेद में रहना, वेद में रमण करना। लेकिन बाद में जब परिणाम बदलने लगा, मुसलमान शासन इतना हो गया कि संस्कृत विद्या समाप्त हो गई। बाद में अंग्रेज पहुंच गए तो उन्होंने एक धक्का और उसको लगाया, तो संस्कृतज्ञ को कोई पूछने वाला नहीं रहा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पूर्वजों को मिली थी माफी। हमारे बच्चेपन तक हम हो गए उसको, आप लोग बता रहे। माफी माने जानते हो? इतनी जमीन मिली जिसका लगान नहीं देना पड़ता था, सरकार से फ्री थी। पूरा का पूरा गांव बिना लगान का, उसको माफी कहते हैं। पूरा का पूरा गांव माफी में था। हमारे पूर्वज नहीं, अधिकांश ब्राह्मण समाज को भारत की यही स्थिति रही है। उनको माफियां मिली थी जिनका वो लगान नहीं देते थे, और बिना लगान दिए उन जमीनों में खेती करने वालों को दे रखा था। वो खेती कर लेते थे, आधा दे जाते थे, आधा अपने घर रख लेते थे। तो माफी की जमीन का मुफ्त में माल मिला खाने को, और बिना योग्यता के भी लोग पंडित जी कहते रहे, पांव भी छूते रहे, दक्षिणा भी देते रहे। जहां एक कुछ योग्यता के अभाव में हमारा अधिकार सुरक्षित था। क्या समझे? और जिस जाति का योग्यता के अभाव में अधिकार सुरक्षित हो जाए,
मेरी ये राय है कि सर्वप्रथम पतन का यही बीज है। उस जाति के विनाश में अधिक देर नहीं लगती, ये बात याद रख लेना मेरी। जिस जाति को, जिस व्यक्ति को योग्यता के अभाव में अधिकार मिल जाए, उस जाति के विनाश में अधिक दिन नहीं लगते, और वही हुआ। एक बात। दूसरी बात और मैं आपको सुनाऊं। पहले थी संस्था। पहले प्राचीन काल की घटना बताऊं। प्राचीन काल में संस्थाएं होती थी। हर एक ऋषि का एक कुल होता था, सुना होगा, ऋषि कुल, गुरुकुल, ये हमारे यहां प्रथा थी। और ब्राह्मण उस समय पुरोहित ऐसे नहीं होते थे, हर एक व्यक्ति पुरोहित नहीं बनता था। उस समय उस ऋषि कुल से संबंधित होते थे शिष्यगण, जो पुरोहिती का काम करते थे। ऋषि स्वयं उनको भेजता था जहां जरूरत पड़ती थी। लोग आते थे, ऋषि से याचना करते थे, उस ऋषि कुल से पुरोहित जाता था। उसका काम था कर्मकांड कराना, यज्ञ करा देना, विवाह शादी करा देना, जो कुछ कर्म है वो कर्म कराया, और कर्म करा करके वहां से आया। उसे जो कुछ वहां से मिला वो गुरुकुल को लाकर समर्पित कर दिया। गुरुकुल माने उस संस्था को। और गुरुकुल में क्या होता था, जरा इतिहास पढ़िए भारत का। जितने ज्ञान विज्ञान का केंद्र था वो गुरुकुल था। केवल वहां पर वेद शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां शस्त्र विद्याएं पढ़ाई जाती थी। वहां पर अनुसंधान होते थे, बड़े बड़े अणु अस्त्र, एटम अस्त्र बनाने की बड़ी बड़ी शक्तियां थी वहां पर। आज एक पश्चिमी विद्वानों ने सिद्ध किया है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व भारतीय यानी ऋषियों के पास अणु अस्त्र थे। आणविक अस्त्रों का प्रयोग किया उन्होंने महाभारत युद्ध में। और महाभारत युद्ध में जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, जानते हो कहां से आए थे? सब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से। भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य, सुना ना? और उन द्रोणाचार्य, भरद्वाज द्रोणाचार्य के द्वारा ही, और उन्हीं द्रोणाचार्य के साले थे कृपाचार्य। कृपी उनकी स्त्री थी। तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये भरद्वाज कुल के थे, भरद्वाज की संतान थे। और ये भरद्वाज का आश्रम प्रयाग में था, और उस गुरुकुल से सारे अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ था, जो कि महाभारत युद्ध में काम आया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऋषि आश्रम जो थे, वहां से केवल वेद शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते थे, वेद के सभी अंगों का विस्तार होता था। तो वेद के उपवेद होते हैं 4, सुना होगा ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद हैं, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। तो जहां वेद का विस्तार होता तो वहां उपवेद की शिक्षा होती थी। हर एक गुरुकुल में आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। हर एक गुरुकुल में धनुर्वेद का एक ब्रांच थी, विंग था, जहां पर अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या सिखाई जाती थी। क्योंकि उन गुरुकुलों में राजकुमार पढ़ने आते थे, सामान्य लोग नहीं होते थे। राजकुमार भी पढ़ते थे, क्षत्रिय भी होते थे। क्षत्रियों को क्षत्रियों के अनुसार विद्या दी जाती थी, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के अनुसार विद्या दी जाती थी, वैश्यों को वैश्यों के अनुसार विद्या दी जाती थी। और अनेक प्रकार के अर्थवेद में कला कौशल, जो कला कौशल है, शिल्प कला जिसे कहते हैं, इसकी सूत्रों को विद्या दी जाती थी। सबके लिए, चारों के लिए वहां स्थान था। और जो कोई पुरोहिती का काम करते थे या बाहर काम करते थे, वहां से जो कुछ मिलता था वो गुरु को समर्पित करते थे। ये बात समझिए, उसमें किसी का स्वार्थ नहीं होता था। और जहां स्वार्थ नहीं होता वहां पर सेवा होती है, इसको कहते हैं मिशन। और जहां व्यक्ति का स्वार्थ होता वहां मिशन नहीं होता, वहां क्या होता है? प्रोफेशन। वहां सेवा नहीं होती, वहां सर्विस होती है। अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं, हमारी भाषा में उसे नौकरी कहते हैं। तो वहां सर्विस नहीं होती, वहां प्रोफेशन होता है। तो प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रोफेशन नहीं थे। ये तो बाद में ये पुरोहिती एक प्रोफेशन बन गई ब्राह्मणों के लिए, लेकिन पहले नहीं थी, जो मैं बता रहा हूं। और यही मैंने अपने संस्था में अपने लोगों को भी यही मैंने समझा रखा है कि प्राचीन प्रक्रिया को यदि तुम अपनाओगे तुम्हारा कल्याण होगा। जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के साधन से स्वयं को उसका माध्यम चुन लेता है, जैसे हमने कोई काम किया, उसका जो फल मिला हमें मिलेगा। जब हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से युक्त हो जाता है वो, तो हम क्या करते हैं जानते हो? मनुष्य में, मैं आज भी सत्संग में बता रहा था अपने शिष्यों को कि पाप के बाप का नाम है लोभ। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हा? पाप के बाप का क्या नाम है? लोभ। हाँ, अब लोभ की जैसे वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे जानते हो? भाई एक जजमान आया, पंडित जी देखो तो हमारा क्या इस समय तुम्हारे ऊपर तो राहु का कोप है। कहा फिर पंडित जी क्या करें? कहा बस राहु का जाप करा लो, शांत हो जाएगा राहु। कहा राहु शांत हो जाएगा। अब वो राहु का जाप कराए, राहु शांत हो गया। लेकिन जाप करने की जो दक्षिणा ली तो राहु कहां गया? आप कल्पना करो, राहु कहां जाएगा? उसके दिमाग। उसने तो अपने सर से राहु उतार दिया दक्षिणा देकर।
मेरे से लोग पूछते थे कि भाई ये इतने उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? हमने कहा इसी से हुआ भैया, हम तो भोगे हुए हैं इसलिए बता रहा हूं, इसी से हुआ है। राहु सर पर चला गया, शनि आ गया, मंगल आ गया, जितने क्रूर ग्रह थे, क्योंकि सौम्य ग्रह का कोई दान लेता नहीं, न देता है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि नहीं। ज्योतिष शास्त्र में सौम्य ग्रह के लिए अधिकांश कोई दान दक्षिणा का विधान नहीं है, क्योंकि सौम्य ग्रह किसी को तकलीफ नहीं देते। तकलीफ कौन देता है? क्रूर ग्रह। और जब क्रूर ग्रह तकलीफ देगा तो उसी के लिए दान करोगे, उसी के लिए दक्षिणा दोगे। जब क्रूर ग्रह का दान दक्षिणा लिया तो क्रूर ग्रह तो उससे जजमान से चला पुरोहित पर पहुंच गया, अब वो उसके सर पर सवार है, फिर उससे क्या कराएगा? वो जितने निकृष्ट कर्म हैं वो सारे उससे कराएगा। इसलिए दुनिया में मैं दुख के साथ ये कहता हूं, भारत की भी यही गति है, मैं यहां की बात नहीं करता, भारत की भी यही गति है कि आजकल जितना निकृष्ट कर्म है वह भारत में और बाहर भी आपको देखने को मिलेगा, वो ब्राह्मण समाज करता है। क्यों करता है? आपको ये जानकर दुख होगा, भारत में अनेकों शराब की दुकानें हैं जिनका मालिक ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने भारत में शराब की दुकानें खोल रखी है। शर्मा शू हाउस, जानते हो शू हाउस क्या होता है? ये दुख की बात है, खुशी की बात नहीं है। हमें दुख होता है, लेकिन सारे वैसे हो गए हैं ऐसी बात नहीं। एक जगह मैं गया, आर्य समाज का जलसा था, आर्य समाज एक सज्जन खड़े हो गए, वो व्याख्यान देने लगे। व्याख्यान देते देते उन्होंने कहा कि अब भारत में कोई ब्राह्मण नहीं रहे। मैं खड़ा हो गया, पकड़ लिया उनका लाउड स्पीकर, हमका जरा ठहर जाइए, क्या बात है स्वामी जी? हम कहा तुम ये कैसे कह सकते हो भारत में ब्राह्मण ही नहीं रहे? हम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, 6 फुट लंबे, 1.5 फुट चौड़े। अरे यार, ये तुम कैसे कर सकते हो? हाँ, बहुतायत नहीं रही ये कहो, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं रहे ऐसा नहीं कह सकते। और आज भी यदि समाज का उत्थान, समाज का विकास, समाज की व्यवस्था कोई करेगा तो वही लोग करेंगे जिन्होंने शास्त्रों का चिंतन किया है, अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्रों की उपासना की है। आज भी सात्विक संस्कार उनमें मौजूद है। तो मैं आप लोगों से केवल यह बताने के लिए कि जब तक हम अपने जीवन में दिव्यता की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, जब तक हम स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम समर्पण की भावना से, मिशन की भावना से सत्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक हमारे में संगठन की वृत्ति नहीं आएगी। ये याद रखो, यज्ञ विज्ञान में यज देव पूजायाम के पश्चात ही यज संगत करने हैं। संगत करने माने संगठन। यज्ञ का एक अर्थ है संगठन। आपको जान करके, आप लोग जाने कि नहीं जाने, कभी सुने नहीं सुने होंगे। यज्ञ का दूसरा अर्थ है संगठन। लेकिन संगठन कब होगा? जब पहले देव पूजन होगा, पहले तुम्हारे में दिव्य भावनाएं आएगी, तब तो संगठित होगे। स्वार्थ का जब तांडव होता रहेगा, संगठन कहां होगा? कहीं संगठन होगा? हमारे यहां एक कहावत है, हमारे यहां एक कहावत है, हम लोग कभी कभी मजाक में भी कहा करते हैं आपस में, ब्राह्मण कुत्ता हाथी खाए अपन जाति। हमारे गुरुजी पढ़ाते हुए कहा करते थे कि ब्राह्मणम ब्राह्मण दृष्टवा स्वानवर गुरु आए थे। कहता जहां 2 पंडित इकट्ठा हुए, वो एक दूसरे की तरफ जैसे कुत्ते 2 इकट्ठा होकर गुरगुराते हैं, ब्राह्मणम ब्राह्मणम दृष्टवा स्वानवर गुरु आए थे, तो एक दूसरे की तरफ ये पतन क्यों हुआ हमारा? ये पतन क्यों हुआ जानते हो? इस पतन में मूल कारण वही जो मैंने बताया कि हमने देव उपासना नहीं की, हमने अदिति की संतानों की उपासना नहीं की, हमने अदिति का खाल ओढ़ करके दिति की संतानों की पूजा की। स्वार्थ वृत्ति ने हमारा सर्वनाश किया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि यह जितना अनर्थ हुआ है, हिंदू जाति जो पतन को प्राप्त हुई है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, यानी हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और मैं लोगों से कहता हूं कि वही प्रायश्चित मैं स्वयं अब करने लगा हूं। घबराइए नहीं, हमने गिराया है आपको, हम ही उठाएंगे, दूसरा कोई उठाने वाला भी नहीं। आपको दूसरा आकाश से आकर कोई नहीं उठाएगा। ये तो आप जानते हो ना, इंजन चलता रहता है आगे आगे, डब्बे पीछे पीछे चलते हैं। पटरी से यदि इंजन भाग जाए तो पहले नीचे इंजन गिरेगा, उसके ऊपर डब्बे गिरेंगे, गिरते हैं ना। और उन डब्बों को आगे कभी चलाएगा तो कौन चलाएगा? डब्बे अपने आप चलेंगे नहीं, वही इंजन
नीचे से ऊपर आएगा पटरी पर, तब डब्बों को खींचेगा। तो सबसे पहले वो इंजन जो गिरा है वो पटरी पर आ जाए। जब वो पटरी पर आएगा तभी डब्बों को खींच कर ले जाएगा। वैसे डब्बे अपने आप नहीं चलने वाले। समाज के पास इतनी फुर्सत कहां है कि वो वेद का अनुसंधान करे? है कहीं फुर्सत? लोगों को अपनी रोटी से, अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है। इतना त्याग कहां से लाएगी वो? कहां से आएगा? ये संस्कार है जहां से त्याग आता है। ये संस्कार हैं जहां से तपस्या की वृत्ति बनती है। तपस्या कोई छोटी सी बात नहीं है। एक दिन किसी से कहो कि ये चीजें तुम्हें नहीं खानी है, तो कहेगा नहीं, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। आप सोचो, तपस्या कोई छोटी सी बात नहीं है। तो तपस्या के लिए, तप के लिए, साधना के लिए, अध्यवसाय के लिए, अध्ययन के लिए अपने आप को संयमित करना पड़ता है। और यह सब कौन करेगा? जो दैवी वृत्ति से युक्त है, जो देवताओं का पुजारी है। दैत्य वृत्ति वाला, आसुरी वृत्ति वाला इंद्रियारामी यह नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि सर्वप्रथम संगठन के पूर्व, संगठन से पहले अपने आप में देव पूजन के द्वारा दिव्यता को स्थापित कीजिए। फिर यज्ञ का दूसरा रूप जो संगठन है वो आप में हो सकता है। हिंदू जाति को संगठन करने के लिए कई संस्थाएं इस समय काम कर रही हैं, मेरे पास आया करती हैं। कई बार इस पर डिस्कशन होता है, तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहता हूं कि पहले समाज को आप दैवी गुणों से युक्त कीजिए, फिर संगठन अपने आप हो जाएगा। संगठन दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ का, दूसरा परमार्थ का। हिंदुओं में संगठन स्वार्थ का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुश्किल है ना। जैसे अमेरिका में इस समय जितने लोग हैं उनमें संगठन नाम की तो कोई चीज नहीं, वहां समाज है ही नहीं, संगठन कहां से होगा। लेकिन वहां पर पॉलिटिकल संगठन है, वो स्वार्थ का संगठन है। क्योंकि कोई कहीं से गया है, कोई कहीं से गया है, एक देश के तो लोग वहां हैं नहीं, विभिन्न देशों से लोग जाकर बसे हैं। उन्होंने अपना एक स्वार्थ का संगठन बना रखा जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन नीचे आप देखिए, समाज देखिए, व्यक्ति देखिए, परिवार देखिए, तो वहां संगठन तो दूर रहा, वहां तो ग्रुप नाम की भी कोई चीज नहीं है, परिवार ही नहीं वहां पर। यानी पति को यह पता नहीं कि उसकी स्त्री शाम तक उसकी रहेगी कि नहीं, और स्त्री को यह पता नहीं कि उसका पति शाम तक उसी का रहेगा, किसी और को हो जाएगा। तो जहां यह स्थिति है, और जब बच्चों को यह पता नहीं कि उसके माँ बाप कब तक उसके साथ हैं, किस दिन उसे यतीम बनाकर चले जाएंगे, इसलिए वहां संगठन कहां धरा हुआ है। संगठन तो दिव्यता का परिणाम है, ये बात याद रखो। पहले यजदेव पूजायाम, ये वेद का संदेश है कि दिव्य शक्तियों की आराधना करके अपने आप में दिव्यता की प्रतिष्ठा करो। फिर यज्ञ संगत करने, फिर यज्ञ का दूसरा अर्थ संगत करना है, संगठन है। कल इस पर हम आप लोगों को विचार देंगे। आज प्रार्थना कीजिए। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निसायब जागरे, नाते सभी तन के किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे। प्रार्थना कर लीजिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभु से हाथ जोड़ करके हृदय से वंदन करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। आज आप